वे सब महान पुरुष कैसे बन जाते हैं और आप महान पुरुष बने बिगड़ कैसे रह जाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी का खुद का आदेश था मनुष्यों के प्रति कि मनुष्यों वेद पढ़ो। और भगवान शिव जी, उन्होंने तो खुद ही महाभारत में कहा है कि जो वेदंतः परमोह धर्मा। भगवान शिव जी खुद ही वेदों की बारे में बोलते हैं कि वेदों को पढ़ो, वेदों में ही असीम ज्ञान समाया हुआ है। और इतनी उन्होंने वेदों के बारे में गाथा गाई है भगवान शिव जी ने, लेकिन फिर भी तुम वेद नहीं पढ़ते हो। और भगवान विष्णु जी, अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इनका तो नाम ही वेदवित है और वे भी वेद पढ़ते थे। और भगवान श्री राम जी, वे भी वेद पढ़ते थे। और भगवान श्री कृष्ण जी, उनके बारे में तो क्या बताऊं मैं आपको कि भीष्म पितामह जी ने खुद कहा है कि वेद और विज्ञान और बल में श्री कृष्ण जी से बढ़कर और इस दुनिया में और दूसरा कोई भी नहीं है। तो जिन महान पुरुषों की आप पूजा करते हो, वे सब महान पुरुष वेद ही पढ़ते थे और उन्होंने वेद को ही प्रमाण माना था, वेद के अलावा और वो कहीं नहीं गए। और यही कारण है कि वेद पढ़ पढ़ के वे महान हुए, महान ही नहीं महान पुरुष हुए। और यही कारण है कि सृष्टि में उनका नाम अभी तक है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उन्होंने अस्तित्व की चरम सीमा भी पार की वेद के ज्ञान के बल पे। और यही कारण है कि वह वेद पढ़ते थे और सिर्फ वेद को ही उन्होंने प्रमाण माना। लेकिन आज के समय वही वेद हमारे हिंदुओं धर्म में से पता नहीं कहाँ गायब सा होता जा रहा है। आजकल कोई वेदों की बात नहीं करता है। आजकल वेदों के ज्ञान को तो मिथ्या कहकर झुटला दिया जाता है। लेकिन देखा जाए तो भौतिकी विज्ञान, आज का विज्ञान क्या है? आज का विज्ञान कुछ भी नहीं है। जितनी भी खोजें हो पाई हैं वे सब वेद में से ही ली गई हैं और वेद ही उनका एक जरिया था। लेकिन लोगों ने उन जानकारियों को, उन ज्ञान को अपने नाम से प्रदर्शित कर दिया गया। ठीक है, उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि विज्ञान और ज्ञान उन्हीं का था, लेकिन लिया उन्होंने वेद से ही था। तो अगर आपको भी महान बनना है, महान पुरुष होना है, तो वेदों को पढ़ो, वेदों को, ज्ञान को समझो। और सिर्फ समझना ही नहीं है, उस पर अमल भी करना है। ओम नमः शिवाय।